ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું। और गुजरात ने तो विशेष रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुष सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। साथियों, ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट का विचार मुझे उस समय आया था जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ। हम सभी देख रहे थे कि उस दौरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुष काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे। और उसका परिणाम, जब ये कोरोना कालखंड था, तब भारत में से हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया। यानी ये इसका सबूत है। इसी दौर में हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे, मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। साथियों, आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आपको जान करके आनंद होगा, 2014 से पहले जहां आयुष सेक्टर में $3 बिलियन से भी कम का काम था, 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम, आज ये बढ़कर $18 बिलियन को भी पार कर गया। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए।
कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही, यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। साथियों, भारत में हर्बल प्लांट्स का खजाना है और हिमालय तो इसी के लिए जाना चाहता है। एक तरह से ये हमारा ग्रीन गोल्ड है। हमारे यहां कहा भी जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता, कोई ऐसी जड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती। इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हित में उपयोग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। साथियों, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोप है। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशलाइज होता है। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती है। साथियों, आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। इसी तरह
एफएसएसआई ने भी पिछले ही हफ्ते अपने रेगुलेशंस में आयुष आहार नाम की एक नई कैटेगरी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुविधा मिलेगी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। भारत एक स्पेशल आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है, जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट पर ये मार्क लगाया जाएगा। ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। इससे विश्व भर के लोगों को क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट्स का भरोसा मिलेगा। हाल में बने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी बाजार खोजने में मदद मिलेगी। साथियों, आज एक और घोषणा मैं आपके बीच कर रहा हूं। देश भर में आयुष प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित करेगी। रात्रे 8:30 वागे હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો સોદાગર કોણ